हेलो एवरीवन, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे वी आर गोइंग टू सी जेएसएससी सीजीएल झारखंड जनरल नॉलेज। ये क्वेश्चंस जेपीएससी के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि जेएसएससी सीजीएल के लिए हैं, और इनके दोनों मतलब पीटी और मेंस, मतलब जेएसएससी के भी पीटी और मेंस, जबकि जेपीएससी के भी पीटी और मेंस, दोनों के लिए ये झारखंड जनरल नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका चैप्टर वाइज अध्यायवार हम देखने वाले हैं। ये कलेक्शन ऑफ 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसका सेट 3 हम देखने जा रहे हैं, और आज का जो चैप्टर है, अध्याय है, टॉपिक है, वो है एंशियंट झारखंड पार्ट 1, प्राचीन झारखंड। एंशियंट झारखंड, प्राचीन झारखंड भाग 1 हम देखने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। अब दिग्विजय पर्व में, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, ये क्वेश्चन है। मुरंड, मुंड, पुंडरीक देश, किक्कट प्रदेश। तो ये जो है इसका सही ऑप्शन है पुंडरीक देश। ठीक है, मतलब महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से संबोधित किया गया है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि इनमें जो जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से रिलेटेड हैं। जैसे मुरंड जो है वायु पुराण में कहा गया है, मुरंड वायु पुराण में है। ठीक है, जबकि मुंड जो है वो विष्णु पुराण में कहा गया है इसको। ठीक है, फिर किक्कट प्रदेश किस में कहा गया है, किक्कट प्रदेश जो है इसको भागवत पुराण में कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये जो हमने जो डिस्कस किए ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। मतलब मुरंड वायु पुराण में, मुंड विष्णु पुराण में, किक्कट प्रदेश भागवत पुराण में इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको कभी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। सबसे प्रथम साहित्यिक उल्लेख किसमें मिलता है, महाभारत में, विष्णु पुराण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, या भागवत पुराण में। तो इसका जो सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, जहां पर कि इसको, इस प्रदेश को क्या कहा गया है, इस प्रदेश को पुंड या पुंड्र कहा गया है। ठीक है, पुंड कहा गया है या पुंड्र कहा गया है। तो ये दोनों ही नाम वहां पर ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलते हैं। तो इस क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में है, और किस नाम से है, तो पुंड या पुंड्र नाम से है। झारखंड क्षेत्र को मुरंड देश किस में कहा गया है, वायु पुराण में कहा गया है, जैसा कि हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो झारखंड क्षेत्र को मुरंड देश किस में कहा गया है, वायु पुराण में कहा गया है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में इसको कुकुट देश नाम से संबोधित किया है, कुकुट देश। तो 4th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुकुट देश चाणक्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को संबोधित किया है। 5th क्वेश्चन नंबर 5 है, अथर्ववेद काल के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था। अथर्ववेद काल के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, तो ब्रतति, अटाती, ब्रात्य या साम्रत्य। तो ब्रात्य कहा जाता था अथर्ववेद के काल के व्यक्तियों को, अथर्ववेद काल के व्यक्तियों को ब्रात्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्राचीन काल में झारखंड क्षेत्र में किस जनजाति का काम लोहा गलाकर उससे औजार तैयार करना था। असुर, बिरजिया, हो, बिरहोर। तो इसमें जो है 6th में असुर जो जनजाति थी, अभी भी है, तो
उनका जो प्राचीन काल में झारखंड क्षेत्र में काम था कि लोहा गलाकर उससे औजार तैयार करना, तो असुर जनजाति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो मधुबन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए वो है कहां पर? गिरिडीह जिले में। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहां के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे? तो गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम, चाईबासा, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंहभूम जो है उसके आरंभिक निवासी जो है वो जैन मतावलंबी थे। ठीक है, मतलब जैन धर्म को मानने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है गिरिडीह, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, उत्तरी छोटा नागपुर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए गिरिडीह। गिरिडीह में ही पारसनाथ पहाड़ी है और वहीं पर मधुबन भी है। तो इस तरह से ये जो है गिरिडीह इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, छोटा नागपुर खास के नागवंश की राजधानी की प्रथम राजधानी थी। छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी थी। चुटिया, खुखरा, सुतियांबे, दोइसा। प्रथम राजधानी इसकी खुखरा थी, बाद में इसको सुतियांबे और फिर सुतियांबे से चुटिया शिफ्ट कर दिया गया था। तो खुखरा जो है छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्न में से कौन नागवंशी शासक नहीं है? मोहन राय, गजघट राय, प्रताप राय, भद्रक। तो ये भद्रक जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। भद्रक नागवंशी शासक नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में इस प्रदेश को क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो आठवीं कहते थे। इस प्रदेश को आठवीं प्रदेश कहा जाता था। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वंश प्रभा लेखन से किस वंश पर प्रकाश पड़ता है? वंश प्रभा लेखन से किस वंश पर प्रकाश पड़ता है? सिंह वंश, रक्सेल वंश, नागवंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है वंश प्रभा लेखन से रक्सेल वंश पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब प्रकाश पड़ता है। रक्सेल वंश के बारे में हम वंश प्रभा लेखन से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड कब हर्षवर्धन के अधीन था? ऑप्शंस हैं 606 से 620 ईस्वी तक, 606 से 647 ईस्वी तक, 621 से 635 ईस्वी तक, 630 से 648 ईस्वी तक। और इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 606 से 647 ईस्वी तक। ठीक है, हर्षवर्धन जो कि थाने जिनकी राजधानी थी, थाने हरियाणा में है, तो वहाँ पर इनकी राजधानी थी, लेकिन वहाँ हर्षवर्धन का शासन जो है झारखंड पर भी था। तो 606 से 647 ईस्वी के बीच में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, समुद्रगुप्त के समकालीन शासकों में कौन नहीं है? मदन राय, प्रताप राय, कंदर्प राय, शशांक। तो ये सारे राय जो हैं वो समुद्रगुप्त के समकालीन शासकों में से थे, और ये जो शशांक है वो समुद्रगुप्त के समकालीन नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण कार्य आरंभ किया था? खरवारों ने, उरांवों ने, मुंडाओं ने, संथालों ने। इसका करेक्ट ऑप्शन है मुंडाओं ने। मुंडाओं ने यहां पर सर्वप्रथम राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सुतियापाहन ने नवस्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? सुतियापाहन
मतलब मुंडाओं का ही राजा था सुतियापाहन, उन्होंने नवस्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? तो सुतिया नागखंड, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। सुतिया नागखंड नाम रखा था अपने नवस्थापित राज्य का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कौन सी जनजाति तांबा गलाकर उससे उपकरण बनाने की कला से परिचित थी? असुर, बिरहोर, बिरजिया, उपरोक्त सभी। तो यहां पर जो है तांबा गलाकर उससे उपकरण बनाने की कला से ये सभी परिचित थे, असुर भी, बिरहोर भी, बिरजिया भी। तो उपर्युक्त सभी जो है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, झारखंड में कौन सी जनजाति कांसा का सूत्रधार थी? असुर, बिरहोर, बिरजिया। डी ऑप्शन है, ए और सी दोनों। एक्चुअली असुर और बिरजिया दोनों ही जाति जो है कांसा का सूत्रधार, मतलब कांसा को एक तरह से उन्होंने खोजा था और इसका सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कह सकते हैं वो यही दोनों जनजातियां थीं, असुर और बिरजिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहां कराया? पालकोट, रातू, डोईसा, नागफेनी। तो नागवंशी राजा ने नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण डोईसा में कराया था। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है सी, डोईसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, रक्सेल वंश का क्षेत्र था? संथाल परगना, छोटा नागपुर, पलामू, गिरिडीह। तो रक्सेल वंश कहां से शासन करते थे ये पूछ रहे हैं। तो पलामू का रक्सेल वंश आपको याद रखना पड़ेगा। पलामू रक्सेल वंश का क्षेत्र था। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम का नायक कौन था? अग्निमित्र, वसुमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक। एक्चुअली जो मौर्य काल के जो सबसे आखिरी राजा थे बृहद्रथ, तो उनकी हत्या पुष्यमित्र, उनके सेनापति थे, पुष्यमित्र ने कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, उन्होंने मौर्य वंश का संस्थापना की थी। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। वो काफ़ी कमज़ोर राजा था। उसके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा को ही पदच्युत कर दिया और खुद राजा बन गए। उनका बेटा था अग्निमित्र, जो कि कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र का नायक था। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड के किस स्थान से पाल वंश के शासक महेंद्र पाल का शिलालेख पाया गया है? झारखंड के किस स्थान से पाल वंश अभी जो आजकल के पश्चिम बंगाल के शासक थे, पश्चिम बंगाल क्षेत्र के शासक थे, उनका ही जो धर्मपाल, उन पाल वंश के ही शासक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था। वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसका अवशेष अभी भी भागलपुर जिले में पाया जाता है मिला है। तो उसके पाल वंश के एक शासक थे महेंद्र पाल। ठीक है। उनका शिलालेख कहाँ पाया गया है ये पूछ रहे हैं। इसके लिए ऑप्शंस है रांची का टैगोर हिल, हजारीबाग का इटखोरी प्रखंड, लोहरदगा का अखिलेश्वर धाम, पलामू का औरंगा नदी। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है हजारीबाग का इटखोरी प्रखंड। ठीक है। हजारीबाग का इटखोरी प्रखंड जो है वहां पर पाल वंश के शासक महेंद्र पाल का शिलालेख मिला है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा निम्नलिखित में से कहां है? हजारीबाग, देवघर, पारसनाथ, दुमका। तो हजारीबाग इसका करेक्ट ऑप्शन है। मुचकुंद ऋषि की जो है प्राचीन गुफा वहां पर एक नदी के किनारे मिली है। तो वो है, अभी भी उसके अवशेष मिलते हैं, मतलब अवशेष हैं वहां पर। तो मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा निम्नलिखित में से कहां है का करेक्ट ऑप्शन है हजारीबाग। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फणी मुकुट
मुकुट राय, यहाँ संस्थापक नरेश और राजधानी दिया हुआ है, उनमें से हमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। फणी, मुकुट राय, सुतियांबे, ये बिल्कुल सही है। ये नागवंशी राजा थे, इन्होंने सुतियांबे में इस राज्य की राजधानी बनाई थी। फिर प्रताप राय ने उस राजधानी को चेंज करके चुटिया स्थानांतरित कर दिया। फिर भीमकर्ण ने खुखरा से अपना शासन चलाया, ये भी नागवंशी शासक ही थे। दुर्जनशाल भी नागवंशी थे और इनका भी खुखरा फोर्ट से ही, तो खुखरा किला कह लीजिए, उससे शासन उन्होंने दुर्जनशाल ने भी किया था। तो पालकोट मतलब दुर्जनशाल पालकोट, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका मेल गलत है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सुमेलित हैं, फणी, मुकुट राय, सुतियांबे, प्रताप राय, चुटिया, भीमकर्ण, खुखरा, ये सभी उनके राजधानी थे। उन्होंने राजधानी की स्थापना की थी, इन सभी राजधानी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का संग्रह देखा, जो कि जेपीएससी, पीटी एंड मेंस और जेएसएससी पीटी और मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो आई होप कि ये आपको भी इम्पोर्टेंट लगे होंगे। तो इसमें जो है एक बारी हम फिर से इसका वो कर लेते हैं, संक्षिप्त में देख लेते हैं कि किसका क्या था। पहला क्वेश्चन है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पुंडरीक देश। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। किस नाम से मिलता है? पुंड या पुंड्र नाम से मिलता है। झारखंड क्षेत्र को मुरंड देश किसमें कहा गया है? तो वायु पुराण में कहा गया है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? कुकुट देश नाम से संबंधित किया है। अथर्ववेद काल के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो अथर्ववेद काल के व्यक्तियों को ब्रात्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 था, प्राचीन काल में झारखंड क्षेत्र के किस जनजाति का काम लोहा गलाकर उससे औजार तैयार करना था? तो असुर जातियों का ये काम था। क्वेश्चन नंबर 7 था, झारखंड के गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थस्थल है? मधुवन नामक स्थान पर। कहाँ के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे? सिंहभूम के। 23वें जैन तीर्थंकर पारसनाथ का निर्माण झारखंड के किस जिले में हुआ था? गिरिडीह जिले में हुआ था। छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी खुखरा थी। निम्न में से कौन नागवंशी शासक नहीं है? तो मोहन राय, गजघट राय, प्रताप राय, ये सभी नागवंशी शासक थे, जबकि भद्रक जो है नागवंशी शासक नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस प्रदेश को क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस प्रदेश को आठवीं प्रदेश कहा जाता था। वंश प्रभा लेखन से किस वंश पर प्रकाश पड़ता है? रक्सेल वंश जो है, जिन्होंने पलामू जिला, अभी जो है आधुनिक पलामू जिला में शासन किया था। झारखंड कब हर्षवर्धन के अधीन था? तो 606 से 647 ईस्वी तक झारखंड जो है हर्षवर्धन के अधीन था। समुद्रगुप्त के समकालीन शासकों में कौन नहीं है? मदन राय, प्रताप राय, कंदर्प राय। तो शशांक समुद्रगुप्त के समकालीन शासकों में से नहीं है। झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण कार्य आरंभ किया? खरवारों ने, उरांव ने, मुंडाओं ने, संथालों ने। तो मुंडाओं ने सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण कार्य आरंभ किया। सुतिया पाहन ने नवस्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? तो सुतिया नागखंड, याद करना भी आसान है, सुतिया इसमें जुड़ा हुआ है, तो नागखंड। ठीक है, कौन सी जनजाति तांबा गलाकर उससे उपकरण बनाने की कला से परिचित थी? तो असुर, बिरहोर, बिरजिया, ये सारी ही जनजातियां तांबे के उपकरण बनाने में
की कला से परिचित थी। क्वेश्चन नंबर 19 था, झारखंड में कौन सी जनजाति कांसा का सूत्रधार थी? तो असुर, बिरहोर, बिरजिया। ए और सी, मतलब असुर और बिरजिया दोनों ही जनजातियां जो है झारखंड में कांसा का सूत्रधार थी। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया? तो डोईसा में करवाया। ठीक है। 21 क्वेश्चन था, रक्सेल वंश का क्षेत्र था? तो पलामू क्षेत्र पर रक्सेल वंश का शासन था। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम का नायक कौन था? मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र था। झारखंड के किस स्थान से पाल वंश के शासक महेंद्र पाल का शिलालेख पाया गया है? तो हजारीबाग के इटखोरी प्रखंड पर। मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, वो ये है यहाँ पर संस्थापक नरेश और उनकी राजधानी दी हुई है फणी मुकुट राय, सुतियांबे, प्रताप राय चुटिया, भीमकर्ण खुखरा, दुर्जनशाल पालकोट। एक्चुअली भीमकर्ण और दुर्जनशाल दोनों ही खुखरा से ही दोनों ने शासन किया था। तो यहाँ पर संस्थापक तो भीमकर्ण ही था खुखरा का, दुर्जनशाल वॉज नॉट, जो इस्टेब्लिश करने वाले नहीं थे वो। तो इस तरह से आज हमने 25 क्वेश्चंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट, जो कि प्राचीन झारखंड से रिलेटेड था, प्राचीन झारखंड से रिलेटेड जो 25 क्वेश्चंस के सेट हमने आज किए, ये सारे जेपीएससी मेंस एंड पीटी, जेपीएससी पीटी एंड मेंस, जेएसएससी पीटी एंड मेंस सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। या फिर झारखंड में राज्य में जो भी पेपर होते हैं और जिसमें झारखंड सामान्य ज्ञान जिसका एक सब्जेक्ट है, तो उसमें ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो आप लोगों बहुत ध्यान से इसको देखिए और बहुत ही जल्द इसका जो है हम अब मध्यकालीन झारखंड की तरफ बढ़ेंगे। प्राचीन झारखंड हमने देख लिया आज के इस सेशन में, तो हम जो है बहुत ही जल्द आपको वो मध्यकालीन झारखंड का भी क्वेश्चंस के सेट अवेलेबल करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।